ये नायक है सर, जगदम सहानी का मैनेजर। कितना पसीना आ रहा है बाबा, एसी चलाओ साहब के लिए। अब रुमाल दे। सॉरी। हाँ अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे सवाल दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए हर सवाल का जवाब एक बार में चाहिए। अभी मुझे बता कि जगदम कहाँ है? क्या अनुप्रिया कहाँ गई होगी इस वक्त? अब संभालिए खुद को सर। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि अनुप्रिया जाएगी तो कहाँ जाएगी। अपना सारा सामान लेकर गई है। परमेश्वरा, मैंने भी आई को फोन लगाने की कोशिश की पर उनका फोन भी बंद आ रहा है। जगदम का एड्रेस बताओ। सच में मुझे नहीं पता। जगदम का मैनेजर है तू और तुझे उसका एड्रेस नहीं पता? हाँ बता। ए बोलना। जगदम तो मुझे बुलाया था, वो मुझे बड़ा से बुलाता था। क्या हूँ? बाबा उसके चार्जेस को बुलवा। यानी समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं तो अनुप्रिया इस वक्त कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी? मैं चाहकर भी सच नहीं बता सकती। अगर इन्हें मल्हार जी के शक के बारे में बता दिया तो खामखा टेंशन हो जाएगी सबको। कल्याणी। हाँ कल्याणी देखो, मैं अनुप्रिया को ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ चलिए। हाँ साहब, आप संभालिए खुद को। आओ साहब, आओ साहब देखिए, आप प्लीज संभालिए खुद को, संभालिए। हाँ साहब, अब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? आओ साहब, सब ठीक हो जाएगा। अनुप्रिया को कुछ नहीं होगा आओ साहब, आप फिक्र मत कीजिए। अनुप्रिया वापस नहीं आई तो हम क्या जवाब देंगे इंदु जी को और अजिंक्य को? और फिर हमारे गोदा की शादी को क्या होगा कल्याणी? हाँ साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई को हम ढूंढ लेंगे ना। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। पानी पी लीजिए। परमेश्वरा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, सब ठीक होगा। खुदा की शादी ठीक से हो जाएगी। अनलिक क्या हो रहे हैं? इस वर्ड के बारे में तो इंटरनेट पे भी कुछ नहीं लिखा है। आखिर क्या मतलब हो सकता है इस वर्ड का? सर ये होगा। KILLANU किल अनु मतलब अनुप्रिया। किल अनुप्रिया। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। कल्याणी चलो आरती उतारो।
आइए। आइए। ओम मंगलम मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल्याणी, वो चेन की रिसिप्ट थी ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो ना तुम? यजमान, फूल लेकर आइए। जी, मैं लाता हूं। औ साहेब, गोदावरी कहाँ है? मैं उसके लिए कुछ गहने लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी में वो उन्हीं गहनों को पहने। गोदावरी अपने कमरे में है, लाइए दीजिए, मैं कल्याणी के हाथ भिजवाती हूँ। नहीं, मैं अपनी बहू को खुद पहनाना चाहती हूँ। इंदु जी, हमारी गोदावरी बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी सास मिली। वहाँ ऊपर उसका कमरा है। जरा दे तो गहने। पंडित जी, ये लीजिए, लीजिए। जजमान, दुल्हन को बुलाइए। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा लगा नेकलेस? बहुत अच्छा है, थैंक यू। खुश रहो। अनुप्रिया जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही हैं। अपने रूम में है क्या? मुझे कुछ भी करके शादी खत्म होने से पहले इस प्राइवेट नंबर के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि शादी खत्म होने के बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा आई को बचाने का। हाँ, माँ, आपका फोन बज रहा है। मैं अभी आई। हाँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं देख के आती हूँ किसका कॉल है। स्विच ऑफ? ये इंसान ने फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? ताई, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है गोदा, किसी की नजर ना लगे। अच्छा चल नीचे चल, पंडित जी ने बुलाया है। ताई, मुझे काकी से मिलना है, उनका आशीर्वाद लेना है। चल। अनुप्रिया को फंसाने के लिए ये फोन मुझे उसके रूम में रखना था, लेकिन अब कल्याणी और गोदावरी दोनों ने मुझे इस फोन के साथ देख लिया है। ये सिम फेंक के अनुप्रिया को किसी और तरीके से ही फंसाना पड़ेगा। अजय, आइए। कल्याणी, ये कुछ और गिफ्ट्स आए हैं, पता नहीं किसने भेजे हैं। सब लोग हमारी गोदा से इतना प्यार जो करते हैं कि बिना शादी में आए हुए भी गिफ्ट भिजवा दिए। हाउ स्वीट। अरे इंदु जी का परिवार इतना इज्जतदार है ना कि उनके लिए तो ऐसी गिफ्ट्स मतलब आम बात है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने अवसर। धन्यवाद। गोदा, ये यहाँ क्या कर रही है? आपने तो कहा था आप में से कोई इसके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, फिर ये यहाँ क्यों आई है? हाँ मल्हार, तुम अनुप्रिया को लेकर यहाँ क्यों आए? आओ साहब, मैं बस गोदा को आशीर्वाद देने आई हूँ, उसके बाद मल्हार के साथ चली जाऊंगी। गोदावरी को तुम्हारे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। रहने दीजिए आओ साहेब, देने दीजिए आशीर्वाद इसे।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश रहो दोनों। चलिए माई, बस बहुत हो गया। आपके किसी आदमी का फोन होगा, फोन उठाइए और स्पीकर पे डालिए। हेलो हेलो जगदम मैम। मल्हार राणे ने जो आपके पैसे पकड़े थे वो पुलिस हेडक्वार्टर शिफ्ट हो रहे थे, तो रास्ते में हमने उन्हें लूट लिया और वो सारे पैसे आपके घर में जो शादी हो रही है उसमें गिफ्ट रैप करके भेज दिए। देख लीजिएगा। और भी कोई एविडेंस चाहिए तुम्हें? कहा था ना मैंने तुमसे, आ गई सच्चाई सामने अब। वाह माई वाह, पकड़ी गई ना। पुलिस से पैसे लूट के अपने ही घर भिजवा दिए। वो कहते हैं ना, गलत करने वाले के साथ गलत ही होता है। देख लीजिए, आप भी यही हैं और पैसे भी यही हैं। अब आप सीधा जाएंगी जेल और ये पैसे जाएंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स। नहीं अजिंक्य, पास मत आओ मेरे। ये औरत बहुत खतरनाक है, प्लीज दूर रहो। ये मेरी जान ले लेगी। प्लीज इसे इसके पैसे वापस लौटा दो, प्लीज प्लीज। मल्हार, अनुप्रिया को उसके पैसे वापस लौटा दो प्लीज। हाँ मल्हार जी प्लीज। ऐसे कैसे दे दूं? इलीगल है ये। माई छोड़िए उन्हें। ये क्या कर रही हो तुम भाई? हाँ चला रही हूँ मैं। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। इनफैक्ट मैंने तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी बेवकूफी के कारण पूरे घर वालों को यकीन हो गया है कि जगदम तुम ही हो, और मेरे पैसे भी वापस दिलवा दिए तुमने। असली जगदम शाहनी का पता चल गया। रुक जाओ, वरना मैं इसका गला काट दूंगी। आई क्या कर रही हैं आप? आपका सच सबके सामने आ चुका है। छोड़ो मेरी आई को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इनफैक्ट तुम सब लोगों ने अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मार दूंगी मैं इसे। आई बच के नहीं जा पाएंगे आप। मरना तो तुम जैसे औरतों को चाहिए। तुम्हारी वजह से कितनी औरतें बदनाम होती है। गलती तुम करो और भुगतना पड़ता है उन बेचारे मासूम लड़कियों, जैसे कि वो मच्छी वाली। तुम्हारी लालच की वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी है। अपनी वकालत के दौरान भी मैंने देखा है कितनी औरतें बेचारी तड़पती रहती है, बिलखती रहती है, क्योंकि तुम जैसी औरतें उनकी जान लेती है। कुछ औरतों की हालत तो ऐसी हो जाती है जानवरों से भी बदतर। इसीलिए मैं एक एनजीओ शुरू करना चाहती थी, ऐसी औरतों को सहारा देने के लिए, उनकी मदद करने, उन्हें जीवन में एक मकसद देने। और इसीलिए मैं आई थी तुम्हारे पास मदद मांगने। और तुमने क्या किया? मुझे ही फंसाया। क्या हुआ कुमार?
कौन है? सर ये लड़की कंप्लेन लिखवाने आई है सर। कैसी कंप्लेन? सर रेप की कंप्लेन। देखिए आप घबराइए मत, पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी और मैं आपको वादा करता हूं कि गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। नाम क्या है आपका? शिल्पी। कब हुआ ये सब? आप इंसान को पर्सनली जानती हैं? कल रात की बात है ये। मैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आई थी। यहाँ आई तो पता चला कि वो लोग शहर से बाहर गए। मैं होटल और लॉज ढूंढ रही थी रात गुजारने के लिए, तभी किसी ने मेरा रेप किया। मैं नहीं जानती थी सर उसको, नहीं जानती। पानी पिलाओ इन्हें। परेशान मत होइए। सर हम उस लड़के को पकड़ेंगे कैसे? ये तो ना देख पाएगी, ना उसका स्केच बनवा पाएगी, ना ही उसे पहचान पाएंगे सर। तमीज से बात करो पवार, तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज है, इनका नहीं। जी सॉरी सर। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक तुझसे राब्ता करके एनजीओ है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। जब तक आपके रिश्तेदार नहीं आते आप वहां रहिए, वो आपके अच्छे से देखभाल करेंगे और बाय द टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम आपके गुनहगार को ढूंढ सकें। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आप मुजरिम के बारे में जो भी जानती हैं, सब पुलिस को बता दीजिए। और ध्यान रहे छोटी सी छोटी डिटेल भी मैटर करती है। थैंक यू सो मच सर। अब देखिए थैंक यू की कोई बात नहीं है, हम पुलिस वाले हैं, हमारा फर्ज है ये। इनको लेके जाइए। अरे अजिंक्य कैसे हो? मैं ठीक हूँ दादा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, मैं तुम्हारी और गोदा की रस्म में आ नहीं पाया। इट्स ओके दादा, आई कैन अंडरस्टैंड। इतनी जल्दी में कहाँ? दादा वो कुछ अर्जेंट काम आ गया था, अब मैं आपसे बाद में मिलता हूं। चलो ख्याल रखो। शिल्पी जी क्या हुआ? आप ठीक है? सांस लीजिए, सांस लीजिए। आप बताइए क्या हुआ, क्यों इतनी घबराई हुई है? ये आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। एक सेकंड, कौन सी आवाज? वही जिसने कल मेरा रेप किया था। ये तो क्या कह रही है गोदा? मैं जानती हूँ आप लोग चाहते थे कि मैं शादी के बाद बहुत खुश रहूं। मुझे और अजिंक्य को साथ देकर आहू साहिब भी बहुत खुश थी, लेकिन ये न्यूज आपके लिए बहुत शौक है। सिर्फ शौक नहीं गोदा, ये न्यूज सुन के मैं नम हो गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे करूँ। ये तो क्या बोल रही है गोदा? आई एम सॉरी ताई, लेकिन मैं अजिंक्य के पास वापस नहीं जा सकती। मैं हमेशा के लिए उसको छोड़ना चाहती हूँ ताई। तू क्या कह रही है गोदा? छोड़ना चाहती हूँ, पर क्यों, क्या हुआ है? मुझे पता था आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझोगे। अगर इस जगह पे काकी होती ना तो वो मेरी बात जरूर समझती। आई नहीं है, पर मुझे ये सिचुएशन हर हाल में संभालनी है। गोदा देख, पहले तू शांत हो जा और बैठ इधर और मेरी बात सुन। देख मैं समझ सकती हूँ कि आई के साथ शायद बात करने में तू ज्यादा कंफर्टेबल होती, पर मैं भी तो तेरी बड़ी बहन हूँ ना। और बड़ी बहन छोड़, मैं भी एक औरत हूँ गोदा, एक शादीशुदा औरत। तेरी प्रॉब्लम समझने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। मुझे बता तो सही गोदा, हुआ क्या है? अजिंक्य ने तुझे डांटा क्या? या तुझ पे हाथ उठाया? या फिर क्योंकि हमने उसकी आई को जेल भिजवा दिया, उसकी आई की सारी केसेस खुलवा दिए, इसलिए उसका गुस्सा उसने तुझ पे निकाला और तेरे साथ कोई बदतमीजी की? पता क्या किया उसने? बेडरूम की बात है। सुहागरात के वक्त एक प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने क्या क्या सोचा था। अरे खुदा, इतनी छोटी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना स्ट्रेस नहीं लेते। देख शादी वाले दिन तुम दोनों कितने थक गए थे ना, और अजिंक्य की आई उसको अरेस्ट कर लिया।
कितना कुछ हुआ है उस दिन। अजिंक्य स्ट्रेस में होगा, उसकी आई जेल चली गई, शादी में इतना तमाशा हो गया, उस वजह से उसको बहुत स्ट्रेस हो गया होगा, वो डिस्टर्ब्ड होगा। तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो और वक्त के साथ ना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा कल्याणी। क्या कह रहे हैं आप मल्हार जी? जो सच है वही बता रहा हूँ कल्याणी। अरे आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती जिसने कल मेरा रेप किया था। ये झूठ है दादा, अजिंक्य ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का रेप नहीं कर सकता। I'm sorry गोदा, लेकिन ऐसा गोदा अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या कह रही हो तुम आई? गोदा को यहाँ से जाने के लिए अब कोई फोर्स नहीं करेगा। ये बात की है, पहले ये बताओ कि गोदा से बात क्या हुई? वो मैं नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि यहाँ से गोदा नहीं जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानती है कि अजिंक्य ने रेप किया, इसलिए जाना नहीं चाहती वापस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसी कौन सी बात है? क्या बात है वो जो हमसे छुपा रही है? अगर वो रेप के बारे में कुछ जानती है तो बताती क्यों नहीं है? अजिंक्य ने रेप किया ही नहीं है। आई ये झूठ है दादा, अजिंक्य ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का रेप नहीं कर सकता। I'm sorry गोदा, लेकिन ऐसे ही हुआ है। विक्टिम ने उसको पहचाना है, उसकी आवाज पहचानी है। अजिंक्य ने रेप किया ही नहीं है। कुछ तो है जो होकर भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार शिल्पी से बात करती हूँ, शायद कुछ क्लियर हो जाए। शिल्पी तुम जाग रही? शिल्पी शायद से वॉशरूम गई होगी, इधर ही इंतजार करती हूँ। शिल्पी से बात करे बगैर नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मेरा नाम लेगी, मेरे सच्चाई बताएगी, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन है अंदर? शिल्पी तुम मत डरो, तुम इधर ही खड़ी रहो, इससे मैं निपट लूंगी, ठीक है? तुम इधर ही खड़ी रहना। क्या तू शिल्पी को मारने है? इसका मतलब तूने उसका रेप किया है। सजा तो मैं तुझे दिलवा के रहूंगा। तुम डरो मत, ठीक है? हाँ, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। देखा कल्याणी, कहा था ना मैंने। हाँ मल्हार जी, बहुत जल्द किया ही था। ये वो अजिंक्य नहीं है जिससे मैंने प्यार किया है। वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। देखो गोदा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती। एक पत्नी के लिए आसान नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम उसकी पत्नी हो।
तुम्हें उसे अपनाना होगा, उसका साथ देना होगा। कैसे अपनाऊं उस आदमी को? देखो, पहले ही अजिंक्य ने बहुत कुछ भुगता है, अब शायद उसने तुम पर उम्मीद लगा के रखी है। उसकी उम्मीद को मत तोड़ना। बाकी आप समझ नहीं रही हो, ये मुझे फंसाया गया है। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है। हाँ, अजिंक्य वो इंसान नहीं है जैसा हमने सोचा था। ताया फिर शुरू हो गई। खुदा, इस बार हमारे पास ठोस वजह है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि उसी ने शिल्पी का रेप किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अजिंक्य उस शिल्पी का रेप नहीं कर सकता और ना ही उस पर हमला कर सकता है। तुम्हारी कोई गलतफहमी हुई है। भाई, कोई गलतफहमी नहीं है आई। अजिंक्य वहाँ पे सच में आया था। मैंने और मल्हार जी ने खुद देखा और उसने हम दोनों पे हमला भी किया। आई यकीन नहीं होता तो फिर ये देखो, मेरे गले पे निशान देखो। देखो गोदा, उसने मेरा गला दबाया है। शिल्पी को मारने आया था वो वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माई, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अजिंक्य यहाँ है, गोदा से मिलने आया है, वॉशरूम गया है वो। क्या हो रहा है यहाँ? ये देखो, ये क्या हो रहा है? मल्हार, तेरा नाटक खत्म हो गया। तू यहाँ शिल्पी को मारने के लिए छुपा था ना? मैंने कुछ नहीं किया दादा। मल्हार जी देखिए, छोड़िए छोड़िए उसे। मल्हार जी, कल्याणी, शिल्पी का रेप किया है इसने। नहीं नहीं कल्याणी, इस बार नहीं जाने दूंगा इसे मैं। हम बात कर लेंगे। मल्हार जी छोड़िए, छोड़िए उसे। मल्हार दादा, आप लोग को यकीन नहीं हो रहा ना कि इसने रेप किया है? मैं बताता हूँ, सबूत है मेरे पास। आज जब हमारी हाथापाई हो रही थी, मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसके हाथों पे मेरे नाखून के निशान हैं। स्लीव्स ऊपर कर अपनी। लेकिन दादा ऐसा कुछ नहीं है। अजिंक्य, मैंने कहा स्लीव्स ऊपर कर अपनी। अजिंक्य को तुम कहीं नहीं लेकर जाओगे। क्यों नहीं ले जा सकता माई? अरेस्ट वारंट है मेरे पास। और मेरे पास बेल। अजिंक्य से दूर रहो मल्हार, और हथकड़ी भी हटाओ। एक कमिश्नर होते हुए भी मैं इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन एक आम आदमी जो रोज मॉलेस्टेशन और रेप केस से गुजर रहा है, उसका बदला तो ले सकता हूं ना। मल्हार, क्या कर रहे हो तुम? मल्हार, छोड़िए। पीछे हटो। दादा को रोकिए ना, वो मार देंगे उसको। आपकी सब बात जरूर मानेंगे। क्या कर रहे हैं आप? मल्हार, रुक जाओ। क्या कर रहे हो ये तुम? आज जिस तरह तुमने घर के दामाद पर हाथ उठाया ना, जी कर रहा है तुम्हें भी अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालूं। लेकिन क्या करें, तुम भी तो इस घर के दामाद हो, इसीलिए तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अरे मुझसे तो खून निकल रहा है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। कोई जरूरत नहीं है। बंद करो अपना ये नाटक। गोदा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की। जब तुम्हारा पति मेरे पति को इतने बेरहमी से मारा था, तब तो मदद करने के लिए आगे नहीं आई, और अब महान बनने का ड्रामा कर रही हो। लेकिन तुम्हारी ये महानता मुझे नहीं चाहिए। ये फालतू की दरियादिली ना अपने पास रखो। पति घाव देता है और पत्नी मरम पट्टी करने का ड्रामा करती है। बस बहुत हो गया, पहले इसे अंदर लेकर जाओ। जाओ आराम से। क्या हो रहा है ये सब? ये वारंट लेकर आता है, ये बेल लेकर आती है, क्या चल क्या रहा है? हम कुछ पूछ रहे हैं तुम लोगों से। हाँ साहब, वो लेकिन मैं अजिंक्य के पास वापस नहीं जा सकती। परमेश्वरा, कल्याणी, पानी तो जल्दी।
पानी पी लीजिए। ठीक लग रहा है उसे? आओ सब चलिए, हम अंदर चलते हैं, चलिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनुप्रिया। तुम्हारी उस एनजीओ की वजह से हो रहा है। उस एनजीओ में तुम इतना व्यस्त हो गई कि अपने परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हो। नहीं हो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रही है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस घर की बेटी की गृहस्थी को तुम कैसे समझ रही हो? किस लिए? अपने एनजीओ के लिए, उसके फायदे के लिए। अरे तुम गोदावरी की काकू हो, काकू बनकर समझा नहीं सकती थी उसको? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ सर, मेरे लिए कल्याणी, गोदा, गुनगुन सब एक जैसे हैं। और मैंने गोदा को समझाया था उसे। वो तो हम देख ही रहे हैं कि तुमने क्या और कैसा समझाया। बस हो गया अब ये एनजीओ का नाटक। अब हम ये सब नहीं चाहते। हम ऐसी कोई भी चीज अपने घर में नहीं चाहते जिसकी वजह से हमारे परिवार में दरार पड़े। आज से तुम्हारा एनजीओ बंद। अभी के अभी बंद करो ये सब। और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है ना, हम बंद कर देते। नहीं आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। आई आज से ये एनजीओ बंद। नहीं आओ साहब, नहीं। कल्याणी, नहीं हाँ साहब, ये एनजीओ सिर्फ एक एनजीओ नहीं है, मेरी आई का सपना है। और मेरी आई के सपने पे मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। अपने आई के सपने के लिए तुम अपने बहन की गृहस्थी उजाड़ना चाहती हो कल्याणी? नहीं आओ साहब, गोदा के केस से एनजीओ का कोई लेना देना नहीं। वहाँ पे बात कुछ और ही है आओ साहब। और आपको शायद एनजीओ के लिए गुस्सा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि एनजीओ की वजह से आई घर पे ध्यान नहीं दे पा रही है ना? हाँ कल्याणी, अगर आज अनुप्रिया यहाँ होती तो ये सब नहीं होता। नहीं आओ साहब, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। अजंक्य ने जो किया, शिल्पी ने जो कहा, उस पे आई का तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। और मैं मानती हूँ साहब कि पहले आई गोदा को सपोर्ट कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि गोदा वापस अपने ससुराल जाए। लेकिन उसके बाद आई ने ही गोदा से बात करके उसे समझाया और आई के समझाने के बाद ही गोदा राजी हुई थी ससुराल वापस जाने के लिए, वरना उससे पहले तो वो जाना ही नहीं चाहती थी अजंक्य के पास वापस।